गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज अपना मैथ्स टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो हम वर्ड प्रॉब्लम से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जैसे आपने पिछले उसमें क्वेश्चंस देखे, हमने कल एक क्वेश्चन किया था जो रुपीज से रिलेटेड था, है ना, जो हमारा रुपीज से रिलेटेड था। तो अब उसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन है, पूजा is a cashier in a bank. Is a cashier in a bank. He has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50, and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these the ratio of one of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is the total cash with Pooja is 4 lakh. How many notes of each denominations चलिए करिए इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए फटाफट लिखें, हिंदी में समझे। पूजा एक बैंक में खजांची है, यानी कैशियर है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:2:3:5 का 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है। ठीक है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। और ये चीज मैंने आपको कल इस तरह का, जब हमने क्वेश्चन किया था कल हमने शीतल वाला क्वेश्चन किया था, तो उस पे आपने क्वेश्चन देखा होगा, उसी तरह का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। बस हल्की सी इसमें थोड़ी सी कहानी अलग आपको दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे आप करोगे वो आपको बताना है। ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो बल्कि पिछले वाले से और आसान क्वेश्चन बन के आया है आपके सामने। केवल आपको जो है उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है जो कल शीतल वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्लियर? चलिए फटाफट। चलिए आइए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है, कैसे इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अब उसने बोला भाई पूजा एक कैशियर है, ठीक है,
पूजा बैंक में कैशियर, और कैशियर है बैंक में तो भाई उसके पास करेंसी नोट्स हैं, तो भाई कैशियर पे तो करेंसी नोट्स होंगे ही, जिसकी डिनोमिनेशन मतलब जो नोट्स होते हैं, ठीक है। सो 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट उसके पास है कैशियर। और उसने उसका जो रेशियो है नोट का, वो टू नंबर ऑफ नोट्स का, याद रखना नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो है कि इनके नोट्स की संख्या ही कितनी है, उसका ये नंबर है। और इसमें संख्याएं बोली गई है कि कितना है, 2:3:5 का क्या है, संख्या ही है, क्लियर, इतना बोला गया है। तो द टोटल कैश विद द पूजा इज 4 लाख, और जो पूजा के पास टोटल कैश है वो 4 लाख है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैव, तो कितने डिनोमिनेशन, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन के कितने पैसे उसके पास होंगे, ये बोला गया है। तो पूजा क्या है, कैशियर है जी बैंक में, ठीक है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10। तो 100, 50 और 10 रुपए के उसके पास क्या है, करेंसी नोट्स हैं। चलो अब तो हमें क्वेश्चन कहां से पकड़ना है, नंबर ऑफ नोट्स से मैंने हमेशा बोला है। तो हमें अनुपात दिया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं गई है, तो हम बोलेंगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। देखो इसको आप स्टार्ट ऐसे करो, जो है गिवन दिया गया है, गिवन द रेशियो ऑफ द number of notes of ₹100, ₹50 and ₹10 कितना है, 2:3:5 है, 2:3:5, ठीक है। 150 का इसका रेशियो में 2:3:5। तो therefore let the number of 100 रुपी नोट बी, क्या था, 2 था तो 2x, ठीक है। 50 रुपी नोट बी, 50 रुपए के नोट को हमने मान लिया, 50 रुपए के कितने नोट है, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट बी 2x, 50 रुपी नोट बी 3x एंड 10 रुपी नोट बी 5। अब मुझे पता लग गया कि मेरे पास 100 रुपए के 2x नोट है, 50 रुपए के 3x नोट है, और 10 रुपए के मेरे पास 5x नोट है। ये मेरे को यहाँ पता लग गया, ठीक है जी, हो गया। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, इसका हमने यूज कर लिया। अच्छा, तो इनसे जो वैल्यू बन रही होगी भाई, इन 100 रुपए के नोट से कितनी वैल्यू बन रही है, 50 रुपए के नोट से कितनी वैल्यू बन रही है, और 10 रुपए के नोट से कितनी वैल्यू बन रही है। जैसे गुल्लक वाली बात मैंने आपको बताई थी कि 2 रुपए के सिक्के की कितनी वैल्यू बनती है उस गुल्लक में, जितने 2 रुपए के सिक्के होंगे। 2 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 2 रुपए की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए। भाई 2 रुपए से हमारे 20 रुपए बन रहे है ना। तो वही अमाउंट जो इसके पास बन रहा है, वो कितना अमाउंट बन रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अमाउंट शी हैड, ठीक है, टोटल अमाउंट शी हैव फ्रॉम these denomination, इन डिनोमिनेशन पे उससे जो अमाउंट उसका बन रहा है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे फ्रॉम 100 रुपी नोट। 100 रुपए के नोट से बच्चों क्या बन रहा है, 100 रुपए के नोट से आप कितने बन रहे हैं, 100 रुपए के कितने नोट है, 100 रुपए के मेरे पास 2x नोट है, यानी कि 200x रुपीज, तो ये बना रहा है 100 रुपए के नोट से। फिर फ्रॉम 50 रुपी नोट, 50 रुपए के नोट कितने हैं जी, 50 रुपए के नोट है, तो 50 रुपए के इसमें एक्स नोट है, तो 3x नोट है, यानी कि 150x हो गया, है ना। और वैसे ही अगर मैं बोलूं फ्रॉम 10 रुपी नोट, 10 रुपए के नोट से कितना पैसा बना भाई इसके पास, सर 10 रुपए के इसके पास 5x नोट, यानी कि 50x रुपीज इसका इससे बना।
अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ ज्यादा इसमें करने के लिए रह नहीं गया है, कल भी आपको इसका क्वेश्चन बताया था, बस इतना ही पकड़ना था, इतना नोट करो। और अब देखो 10 रुपी नोट हो गया, क्या आएगा देखो। अब क्या है भाई, इसके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, और टोटल अमाउंट इसके पास कितना था, टोटल कैश या फिर टोटल अमाउंट इसके पास कितना था, हमें क्वेश्चन में कितना गया गया है, टोटल मूल्य, कुल मूल्य कितना है इसके पास, 4 लाख रुपए इसके पास है ना। और ये 4 लाख जो बन रहे हैं बच्चों, इन्हीं से ही तो बन रहे हो इन कैश, जो क्या 100 रुपए की 2x गड्डी है, 2x नोट इसमें 100 रुपए के हैं, तो 2x नोट 100 रुपए के, तो टोटल वे 200x, सब x हमें पता नहीं कितना। 10 रुपए के इसके पास 5x नोट है, 5x यानी कि 5x नोट है इसके पास 10 रुपए के। अब x की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 10 होगी तो यानी कि 50 नोट 10 के होंगे, 50 नोट 10 होंगे तो 5,000 रुपए तो यही हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यूज है ना इसकी, अब इनसे मिलके तो इसने बना रखा होगा। तो टोटल कैश पहले कितना था, 200x, रुपीज 200x प्लस रुपीज 150x, और उसका कितना था रुपीज 5x यानी कि 50x, कुल मिलके बन रहा होगा रुपीज 4 लाख। बन रहा होगा नहीं बन रहा होगा, तो इसको एक साथ लिखते हैं, 250 250x प्लस 150x इक्वल्स टू, ठीक है, फिर इसको फिर कर दो 250 और 50 300, यह आ जाएगा बच्चों 400x, तो 400x इक्वल टू 1 2 3 4 5, x की वैल्यू चाहिए तो 1 2 3 4 5 अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से ये कट गया 1, तो x की वैल्यू आ गई 1000, x की वैल्यू आ गई 1000। ठीक है, तो x की वैल्यू 1000 नहीं है, हमसे क्या पूछा था, हमसे तो बोला था भाई पूरे नंबर ऑफ नोट्स बताओ कि नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं। तो ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स ये होंगे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ठीक है, ये वैल्यू है, ये अमाउंट है, नंबर ऑफ नोट की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोट्स आप देखेंगे तो देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स है ना, नंबर ऑफ नोट्स पहला 100 रुपी नोट, 100 रुपए के हैं 2x, तो देयरफॉर x की वैल्यू आई 1000, यानी कि 2000 नोट तो भाई साहब किसके हैं, 100 रुपए के। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ नोट 100 रुपी नोट कितने, 2x यानी 1000। फिर आ जाते हैं 50 रुपी, 50 के 3x नोट्स, नंबर ऑफ 53x, तो इसको हम आगे करेंगे 3 इंटू 1000, यानी कि 3000 नोट है भाई साहब 50 रुपए के। उसके बाद है 10 रुपी नोट, तो 10 रुपी नोट्स कितने हैं 5x के, यानी कि 5 इंटू 1000, यानी कि 5000 नोट तो है इनके पास 10 रुपए के। ये हमारा फाइनल आंसर। अब जरा इसको आप एक बार फिर से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, कॉपी करो, क्रॉस चेक करो जरा हमारा आंसर सही है कि नहीं है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, कल बताया था। चलिए देखें, इसमें क्रॉस चेक कर लिया आपने, क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, आंसर तो ये आ गया हमारा, क्रॉस चेक करते हैं। भाई देखो उसके पास जो है 100 रुपए के ना 2000 नोट है, 100 रुपए के मेरे पास, अच्छा 100 रुपए के आपके पास दो नोट होंगे जेब में, तो आप क्या बोलोगे यार मेरे पास तो 200 रुपए पड़े हुए हैं, मेरे पास 200 रुपए पड़े हुए हैं, ज्यादा नहीं ना। आपके पास 10 रुपए के, आपके पास आपको घर वाले ने 10 रुपए के 3 नोट दिए, तो आपके पास कितने रुपए, 30 रुपए हुए ना, 30 रुपए यानी कि मल्टीप्लाई। तो वही चीज है कि मेरे पास 100 रुपए के कितने नोट हैं, 2000 नोट है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 1 2 3 4 5, तो 2 लाख रुपए तो इसके पास 100 रुपए से ही है। फिर 50 रुपए से आ जाओ, 50 रुपए के इसके पास 3000 नोट है, तो 3 पंजे 15, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा कितना, आप देख सकते हैं कि आप इसमें देख रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख आपका इसमें आ गया है 50 रुपए के नोट्स के पास। फिर इसका 10 रुपए के नोट भी थे, 10 रुपए के इसके पास कितने नोट थे भाई, 5000 नोट थे, 5000 का दो नोट थे, तो 50,000 आप देखोगे इसके 50,000 रुपए से, तो टोटल को आप प्लस करोगे, 2 और 1 3, 3.5 और 4 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है।
ठीक है, तो ऐसे हम क्रॉस चेक इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जरा इसको आप लोग सॉल्व करेंगे कैसे ही क्वेश्चन को करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा इसमें क्वेश्चन में आपके लिए कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 इक्वल्स टू -4 अपॉन, बता दो भैया आंसर, इसका तो आंसर बता देना, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो इसको देखो फटाफट कैसे इसको करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 3 की इधर हो जाएगी 7y प्लस 4 के साथ, और -4 की इधर हो जाएगी y प्लस 2 के साथ। बस सॉल्व कर दो, 3 सत्ते 21y प्लस 3 चौको 12 -4y -8, माइनस भाई माइनस का साइन रखना, माइनस प्लस माइनस का ध्यान रखना, y एक साथ आ जाएगा, 21y प्लस 4y इक्वल्स टू -8 -12, 21 प्लस 4 आपका आ गया 25y, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस 20, तो y इक्वल्स टू आपका यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो आ जाएगा -20/25 -4/5। अब इसको वेरिफिकेशन आपको करना है, 5 4 20, 5 वेरीफाई आप लोग घर से करके आएंगे कि आंसर मैंने सही निकाला या गलत निकाला। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।